लगाई गई है 5 रुपए 79 पैसे, और जो उसके ऊपर 15 यूनिट हैं उसकी कीमत लगाई गई है 8 रुपए 11 पैसे। तो ये जो 700 रुपए बने हैं, ये बने हैं टोटल वो पैसे जो कि हमने बिजली इस्तेमाल की है। अब इस कीमत के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के दो किस्म के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहला टैक्स होता है ईडी, उसको लिखते हैं, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और ये होता है दोस्तों 1.5%, यानी कि जितनी भी बिजली आपने इस्तेमाल की होती है उसका 1.5% आपने गवर्नमेंट को देना होता है। और ये चीज आपके बिजली के बिल के ऊपर टॉप पर मेंशन भी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें ईडी और आगे नीचे लिखा हुआ है 1.5%। उसके बाद ये टेलीविजन फीस हो गई, चलें 35 रुपए ठीक है। उसके बाद अगला जो टैक्स होता है वो होता है जीएसटी, यानी कि जनरल सेल टैक्स, और ये होता है तकरीबन वही 17 से 18%। तो 700 रुपए यानी कि जितनी हमने बिजली इस्तेमाल की उसका 18% 129 रुपए बनता है, तो ये टैक्स भी लग गया। तो ये तो हो गए दोस्तों वो चार्जेस जो कि हमने देने ही होते हैं। अब आ गई सबसे खतरनाक चीज, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा होता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जिसको हम एफपीए भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। सबसे पहली चीज, फ्यूल का मतलब होता है दोस्तों ईंधन, वो चीज जिससे आप बिजली बना रहे हैं। यानी कि अगर आप हाइडल पावर प्लांट से बिजली ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया पानी, अगर आप सोलर से ले रहे हैं तो आपका फ्यूल हो गया धूप, अगर आप तेल से बिजली बना रहे हैं तो आपका फ्यूल तेल हो गया, अगर आप कोयले से बना रहे हैं तो आपका फ्यूल कोयला हो गया। तो रास्ते में किसी पागल से बंदे को भी रोक के पूछ लें तो वो भी आपको यही कहेगा कि जितना सस्ता फ्यूल होगा, जितना सस्ता ईंधन होगा, उतनी ही बिजली सस्ती बनेगी, जितना महंगा होगा उतनी बिजली महंगी बनेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 28-29 साल पहले उस वक्त के जो पाकिस्तान के हुक्मरान थे, उन्होंने उस दौर में पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज से सस्ती बिजली बनाने के बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज को हायर किया, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि उनको लॉन्च किया कि वो बिजली बनाएं और उसके बाद गवर्नमेंट को सेल करें, उसके पैसे गवर्नमेंट उनको पे करेगी। उन प्राइवेट कंपनीज को दोस्तों हम कहते हैं आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। और ये पाकिस्तानी आईपीपीज दुनिया की वो वाहिद मखलूक हैं जो कि दुनिया के महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से बिजली बनाते हैं। वो तेल जो कि जमीन से निकलता है उससे बिजली बना रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उधारा तेल लेती है और उसके बाद वही तेल उनको देती है, भाई आप इस फ्यूल से बिजली बना के हमें सेल करें। तो जब दुनिया में उस क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, ऊपर जाती हैं, तो उस फ्यूल की प्राइस भी महंगी हो जाती है और बिजली भी महंगी बनेगी, जाहिर सी बात है। और जब उसकी कीमत नीचे आती है तो फ्यूल प्राइस जो है वो भी नीचे आ जाती है। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दोस्तों बेसिकली वो चार्जेस हैं, वो पैसे हैं जो कि आप उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल ले रहे हैं, जो फ्यूल परचेज कर रहे हैं, उसके चार्जेस हैं, उसके पैसे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके भी पैसे आप दे रहे हैं जो कि आपको देने ही पड़ेंगे, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल लग रहा है उसके भी पैसे आप दे रहे हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं किसी कंपनी से 15 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करूं और वो कंपनी मुझे ये कहे कि आपने ये जो 15 लाख रुपए हैं गाड़ी के, ये तो देने ही देने हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस गाड़ी को बनाने में जो टायर लगे हैं उसके लिए जो रबड़ इस्तेमाल हुई है उसके पैसे, जो इसके ऊपर पेंट किया गया है उसके पैसे, और जिन वर्कर्स ने इस गाड़ी को बनाने में कंट्रीब्यूशन किया है उनकी तनख्वाह, और जिस बिल्डिंग के अंदर ये गाड़ी तैयार हुई है वहां पर बिजली का बिल भी आया हुआ है, वो भी आप पे कर दें। तो आप तो यही कहेंगे ना कि ये क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तो पैसे दे ही रहे हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है उसके भी पैसे दे रहे हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की शक्ल में। और पूरी दुनिया में इस वक्त ग्रीन एनर्जी से, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो एनर्जी के, उनसे बिजली बनाई जा रही है जो सस्ते तरीन एनर्जी के जखायर हैं। अब कुदरत ने, अल्लाह पाक ने दोस्तों हमारे पाकिस्तान को सारा साल के लिए इन सारी ग्रीन एनर्जी से नवाजा है। सारा साल पाकिस्तान में धूप लगती है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पानी के वसी जखायर हैं जहां पर डैम बन सकते हैं। सिंध और बलोचिस्तान में सारा साल समुद्र की हवाएं चलती हैं जिनसे हम विंड एनर्जी के जरिए बिजली बना सकते हैं। लेकिन नहीं, बनानी है बिजली तो किससे बनानी है? सबसे महंगे तरीन आइटम क्रूड ऑयल से, और वो भी प्राइवेट कंपनीज के जरिए। यानी कि एक बंदे को पता है कि ये चीज फलां दुकान से 10 रुपए की मिलेगी और उसके बावजूद वो एक ऐसी दुकान पे जाके वही चीज परचेज करता है जहां पर वही चीज उसको 100 रुपए की मिलती है। तो जिन लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के ऊपर इन आईपीपीज नामी अजाब को मुसल्लत किया जो कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आखिरत में इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। और एक और मजे की बात आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगी कि इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत के साथ साथ इसके ऊपर फिर अलग से जीएसटी है और फिर उसकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो ईडी यहाँ पर है वो भी यहाँ पर ऐड होती रहेगी। तो जब तक इन महंगी बिजली बनाने वाले आईपीपीज, इन प्राइवेट बिजली बनाने वाले आईपीपी से पाकिस्तान की जान नहीं छूटेगी, तब तक ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामी अजाब जो है वो हम पर मुसल्लत रहेगा। तो जो सयाने लोग होते हैं, सयाने पॉलिसी मेकर्स होते हैं और मुल्क के साथ मुहिब्बे वतन होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि सस्ती बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इनसे बिजली बनाई जाए ताकि जो बिजली की कॉस्ट है
اس میں کمی آ سکے۔ اب اس کے بعد دوستوں آ جائیں ایک اور مزے کی چیز کے اوپر جس کا نام ہے نیلم جہلم سرچارج۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دوستوں پاکستان کا وہ واحد ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو کہ ایک رن آف ریور پلانٹ ہے۔ رن آف ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی بھی ڈیم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی کو سٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ایک چلتے ہوئے دریا کے اوپر ہی آپ ٹربائن لگا کے اس کے پریشر سے بجلی بناتے ہیں۔ تو یہ جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے یہ آزاد کشمیر مظفر آباد کے اندر جو ہے وہ دریا کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ ہے 969 میگا واٹ، اور ابھی بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو نیلم جہلم سرچارج کے بارے میں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ اٹ واز دی گورنمنٹ اسٹریٹجی ٹو ریز دی فائنانسز فار کنسٹرکشن آف نیلم جہلم پاور پلانٹ، یعنی کہ اس نیلم جہلم پاور پلانٹ کو بنانے کے لیے جتنے بھی پیسے چاہیے پاکستان کے جتنے بھی الیکٹریکل کنزیومرز ہیں، جتنے بھی کسٹمرز ہیں، ان کا جتنا بھی بل آئے گا اس کا 1% جو ہے وہ نیلم جہلم سرچارج کی صورت میں ان کو ادا کرنا ہوگا تاکہ یہ پاور پلانٹ کمپلیٹ ہو سکے۔ لیکن مزے کی بات دوستو یہ ہے کہ پچھلے سال اپریل کے اندر اس پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا تھا اور 14 اگست 2018 کو یہ آپریشنل بھی ہو چکا ہے، یہ چل رہا ہے، بالکل اب تیار ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو بنانے کے لیے جو نیلم جہلم سرچارج ہے وہ ابھی تک بلوں کے اندر لگ کے آ رہا ہے، ابھی تک اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر میری کوئی آواز سن رہا ہے تو پلیز لک انٹو دس میٹر، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کے حالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے۔ ہمیشہ مثبت پہلو دیکھنا چاہیے، اچھی کی امید رکھنی چاہیے، جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ان محب وطن پالیسی میکر سے نوازے جو کہ اس اینگل پر بھی سوچیں اور اس کا کچھ حل نکالیں۔ تو دوستو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ بحیثیت ایک ذمہ دار شہری، ایک محب وطن پاکستانی، بجلی کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ ایک قومی دولت ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ الیکٹریکل سے ریلیٹڈ نالج فل ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔